तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो एक अपडेट है उन लोगों के लिए जिन्होंने पोर्टफोलियो के लिए अप्लाई किया हुआ था। यानी कि हम एक टाइप का एक बुक का कलेक्शन जिसमें आपको कॉइन्स वगैरह हम करवा के पूरा एक पोर्टफोलियो बना के देने वाले हैं बुक में एज अ कलेक्शन। तो इस टाइप की आपको बुक मिलेगी। इसमें वो सारे सिक्के आएंगे जो रिपब्लिक इंडिया के स्केयर्स कैटेगरी के कॉइन्स है। ठीक है। तो ये बुक में आपको मैं इसका कलेक्शन पूरा ऐड करके जितना भी मैंने अभी तक बाइंग की है वो थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दिखाने वाला हूँ। इस बुक में आपको मिल जाएगा वो कलेक्शन और उसकी प्राइसिंग की एस्टिमेशन जो मैंने दी थी 10 से 12 हज़ार, तो वो भी मैं बताऊँगा कि कितना उसमें प्राइसिंग आपको पे करना है। जिन लोगों ने बुक किया है उनके लिए भी अपडेशन है और जो नए लोग करवाना चाहते हैं उनके लिए भी अपडेशन है। मैंने कहा था कम से कम 15 सेट मैं करवा के दूंगा, तो 5 सेट की ऑलरेडी बुकिंग है और कुछ लोगों ने इंक्वायरी भी करके रखी हुई है। तो मैंने उनको कहा है कि थोड़ा सा रुक जाइए, आपको सारी डिटेल्स एक वीडियो में मैं अपडेट करके दे दूंगा। ठीक है। तो इस टाइप की उसमें जो भी कलेक्शन आएगा, चाहे वो 1 पैसा हो, 2 पैसा हो, 10 पैसा हो, ये सारा मैंने ख़रीदा था मुंबई कॉइन एग्जीबिशन से। ठीक है। एक डीलर थे साउथ इंडिया के, उनसे मैंने ये ख़रीदा था सब कुछ। तो इसमें 1 पैसे से लेके 5 पैसे तक जो भी मुझे लगा स्केयर्स कैटेगरी के उनके पास अवेलेबल थे, वो सारे कॉइन्स मैंने उनसे ख़रीदे थे। कुछ कॉइन्स मेंबर्स लोगों से ख़रीदे गए, कुछ नॉन मेंबर से भी ख़रीदे गए। ये हमारे कुछ मेंबर हैं, उन्होंने भेजे हुए थे। ये भी कुछ स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स होते हैं। तो उस ऐसे जो भी कॉइन्स मेरे पास आए हैं उनको मैं कलेक्ट करके आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। कोशिश है कि जो लोग पोर्टफोलियो बनाएंगे हमारे साथ यानी ऑर्बिट के साथ, तो आने वाले 2 से 3 साल में उनको उनके कलेक्शन का मुनाफा देखने मिले। तो उस बेस पे मैंने कोशिश की है, एक पहल की है कि कॉइन्स में मैंने आप लोगों के लिए ये पोर्टफोलियो का पूरा काम स्टार्ट किया हुआ है। जो लोग कलेक्शन नहीं कर पाते हैं उनके लिए स्पेशली मैं कहूँगा कि ये कलेक्शन मैंने करवा के आप लोगों के लिए दिया है। अगर आप इसमें देखेंगे तो कुछ AKM वाले भी आपको सिक्के देखने मिलेंगे। ठीक है। तो इस टाइप से सारा मतलब कलेक्शन हो रहा है। पोर्टफोलियो के लिए ये ऐड होगा सब कुछ इसमें जो भी दिख रहा है आपको। ठीक है। तो एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं कि किस टाइप की चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। बहुत सारे कॉइन्स है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि लगभग अलग अलग कॉइन्स को अगर आप देखेंगे तो 50 कॉइन कम से कम आएंगे और सारे के सारे मोस्टली स्केयर कैटेगरी के अच्छे कॉइन होंगे। ठीक है। चाहे वो 5 रुपीज़ के हो, चाहे वो 2 रुपीज़ के हो, चाहे वो 1 रुपीज़ के हो। ठीक है। अब जैसे 2 रुपीज़ की अगर बात करूँ मैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का ये सिक्का हैदराबाद मिंट का आप देख सकते हैं, तो ये भी इसमें ऐड होगा। ठीक है। ऐसे ही अलग अलग हैं, जैसे 2 रुपीज़ में 1997 का सुभाष चंद्र बोस जी का भी सिक्का, ये भी हैदराबाद मिंट से स्केयर माना जाता है। तो ऐसे जो भी सिक्के मुझे मिल रहे हैं मैं वो आप लोगों के लिए कलेक्ट कर रहा हूँ, चाहे फिर वो 2 रुपीज़ में रेलवे वाला सिक्का हो हैदराबाद मिंट से। ठीक है। या नोएडा से, ये 2 से शायद स्केयर में जाता है, तो इसको भी मैंने कलेक्ट किया है। तो ऐसे बहुत सारे सिक्के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला सिक्का 2 रुपीज़ का। ठीक है। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो सब आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। 5 रुपीज़ में भी अगर आपको दिखाऊं तो ये जैसे ILO का सिक्का है। ठीक है। हैदराबाद मिंट का आप देख सकते हैं, है ना। वैसे ही एग्री वाला जो सिक्का होता है इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी हैदराबाद मिंट से एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का 5 रुपीज़ का ये वाला सिक्का। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे 1 रुपीज़ के भी हैं और 2 रुपीज़ के भी है, 5 रुपीज़ के भी है, और इस टाइप के जो पुराने हमारे 1/2 थे वो भी रहेंगे इसमें, है ना। तो जितना हो सका है मैंने कलेक्ट किया है, चाहे फिर वो 5 रुपीज़ का इंदिरा गांधी वाला सिक्का क्यों ना हो। तो ऐसे सारे सिक्के अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सिक्के हैं, 10 पैसे के हैं, 5 पैसे के हैं। 1 रुपीज़ में भी मैंने एक सीरीज़ जो बनाई थी रिसेंटली, उसमें मैंने जो स्केयर्स कैटेगरी के बताए थे, जैसे
1989 का हैदराबाद का स्केयर माना जाता है, ठीक है। फिर इसके साथ ऐसे बहुत सारे जो मैंने बताए थे, चाहे वो 1984 का हैदराबाद का हो, ये भी स्केयर में था। आप लोगों ने वीडियो अगर नहीं देखी तो देख लेना। फिर 1990 का जो नोएडा का है वो भी स्केयर कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सिक्के। और 2 रुपीज़ में स्पेशली 1990 का हैदराबाद मिंट का अगर देखोगे आप, तो ये भी स्केयर कैटेगरी का ही एक सिक्का है। इसमें कलकत्ता मिंट भी स्केयर में जाता है, लेकिन ज़्यादा जो डिमांडिंग है वो ये वाला है, 1990 का हैदराबाद वाला, ठीक है। तो ऐसे जो भी सिक्के हैं, चाहे फिर वो पार्लियामेंट वाला सिक्का हो, सॉरी सुप्रीम कोर्ट वाला है ना, ये बॉम्बे मिंट से है। और 2 रुपीज़ के ही अगर और बात करूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए आप, ये एग्री वाला जो सिक्का है बॉम्बे मिंट का, ठीक है। तो ऐसे जो भी सिक्के हैं जो स्केयर्स कैटेगरी के हैं, वो सारे यहाँ पे मैंने कोशिश की है कलेक्ट करने की। और भी अभी आ रहे हैं 10 रुपीज़ के भी कॉमरमेटिव कॉइन्स, अच्छे कंडीशन के आ रहे हैं, काफ़ी सारे ऑलरेडी मेरे पास है, आप देख सकते हैं। तो इनको सबको अभी सेट करना बाकी है, तो ये सारे सेट हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं पोर्टफोलियो आप लोगों को बुक वो जो है उसमें पूरा का पूरा आपको करवा के भेज दूंगा। और रह गई इसकी पेमेंट की बात, तो आने वाले समझ लीजिए 25 तारीख तक ये पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाएगा। तो 25 तारीख से पहले पहले आप लोगों को जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पे करना है। टोटल अमाउंट होने वाला है 10,500 रुपया। टोटल अमाउंट होगा आपका 10,500 रुपीज़। तो जिन लोगों ने 2,000 दिया है, जिन लोगों ने 1,500 दिया है बुकिंग के लिए, या किसी ने 1,000 रुपीज़ भी दिया है, तो उनको जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 25 दिसंबर से पहले पहले पे करना है, ठीक है। 25 दिसंबर के बाद ये जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक और वीडियो मेरी आएगी इसके ऊपर, तो उसमें मैं पूरा सेट जो है ये बुक में लगा के, फिर इस पर हमारा एक कवर भी लगेगा, ठीक है। उसमें मैं लिखा रहेगा ऑर्बिट का ये पोर्टफोलियो है, और भी डिटेल रहेगी, खास करके वो डिटेल भी लिखी रहेगी कि 2 इयर्स की बाय बैक गारंटी के साथ होगा ये। यानी 2 इयर्स के बाद अगर आपको लगता है आपका जो भी ये कलेक्शन है इसमें आपका इन्वेस्टमेंट रॉन्ग हो गया है, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपको लगता है गलत हो गया है, तो वो चीज़ आपसे एज इट इज़ आपसे ले ली जाएगी। और इवन 10,500 की जगह आपको कम से कम 2-3 हज़ार रुपया बढ़ा के ही आपको 2 साल के बाद, मिनिमम 2 साल की होल्डिंग होना चाहिए, 2 साल के बाद वो आपसे वापस लेके आपको कुछ ना कुछ पेमेंट बढ़ा के दे दिया जाएगा। खास करके आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ हमने आपको दी है वही होनी चाहिए वापस से जो हमें मिलेगी, और सेम कंडीशन में होनी चाहिए। रह गया कंडीशन को हैंडल करने का सवाल, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी, आप लोगों को पता है कि नवीन शाह जी हैं, उनसे मैंने सारा कुछ कॉइन्स जो रखते हैं जिस पॉलीथीन में कॉइन होल्डर्स, वो सब लिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें मैं डाल के फिर वो जो बुक है उसमें डालूँगा, ताकि कॉइन्स की क्वालिटी ख़राब ना हो। इस पे गारंटी उन्होंने दी हुई है कि अगर इसको हम सही से स्टोर करके रखते कॉइन इसमें डाल के, तो लगभग 20 साल के बाद भी अगर आप उसको चेक करोगे तो एज़ इट इज़ कंडीशन में ही वो कॉइन होंगे। और वैसे ही नोट्स वगैरह का भी मैंने उनसे लिया हुआ है, आप लोगों को पता है, ये एसेसरीज़ पूरी मैंने ली थी, आप लोगों को एक वीडियो में मैंने दिखाया भी था, ठीक है। ये 55 माइक्रोन का बना हुआ होता है, थाईलैंड से मेरे ख्याल से बना हुआ है ये। तो इसकी क्वालिटी की बात यही है कि 20 साल के बाद भी अगर आप इसको चेक करोगे तो इसमें चाहे कॉइन जो रखा जाता है, कॉइन वाले में कॉइन नहीं ख़राब होगा, और इसमें अगर आप बंडल वगैरह रखते हैं नोट का, या सिंगल सिंगल पीस भी रखते हैं नोट की, तो वो भी ख़राब नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। तो जिन लोगों को भी पोर्टफोलियो हमसे बनवाना है, 25 दिसंबर तक मैं कोशिश करूँगा कि ये सारा कंप्लीट कर दूँ, और 15 सेट कम से कम बनने वाले हैं। तो बाकी के भी जो सेट जिन लोगों को लेने रहेंगे वो जब भी लेना चाहें, चाहे वो मेंबर हो या नॉन मेंबर हो, ले सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई बाइंडिंग नहीं है कि सिर्फ मेंबर ही लेंगे, नॉन मेंबर कोई भी हमसे ये ख़रीद सकता है विथ गारंटी, ठीक है। तो ये अपडेट थी आज की। जिनको भी AKM की वीडियो में जो गलती हुई है उससे रिलेटेड नहीं समझ में आया है, तो एक बार ज़रूर
मेरे वीडियोस में जो रिसेंटली मैंने वीडियो डाली है क्वीन विक्टोरिया की, उसको फिर से देख लो। उसके स्टार्ट में ही मैंने बताया हुआ है कि क्या गलती मेरे से हुई थी, और कम्युनिटी टैब में भी मैंने डाला हुआ है कि कम्युनिटी टैब में आप लोग पढ़ सकते हैं कि 2 गलती जो मुझसे हुई थी वो भी मैंने उसमें बताया हुआ है। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बाय।